Okay, students, good morning and welcome back to our third day or the third lecture on solutions. Today with the major topic जो हम कवर करेंगे वो होंगे Raoult's law, ideal solution, liquid solution, mass percentage and volume percentage. अभी तक जैसे हमने solutions टॉपिक को क्या क्या पढ़े हो गई है और क्या हमने जैसे पढ़ा है solute, solvent, सॉल्यूशन के कितने टाइप थे, ठीक है। तो अब इतना जो हमने कवर किया, इसके बाद राउल्ट्स लॉ से पहले भी मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर के बारे में बताऊँ ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन उनमें से जो होते हैं प्रैक्टिकली वो इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड भी होते हैं। ओके, वेपर प्रेशर एज द नेम सजेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेपर मतलब हो गया आपका भाप, प्रेशर मतलब हो गया प्रेशर, विच मीन्स कि जो लिक्विड किसी वेपर स्टेट में जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये हो गया समझने वाला डेफिनेशन। लेकिन अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंसेस जो होते हैं वो हमारे रेगुलर पढ़ाई से एक स्टेप ऊपर होते हैं। एज एन अगर आपने क्लास 11-12 में मान लो 20 घंटे की केमिस्ट्री पढ़ी, जो टॉपिक्स पढ़े उसमें से थोड़ा सा और लेवल अगर हम ऊपर कर देंगे अपनी पढ़ाई का, अपने नॉलेज का, तो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, कोई भी एंट्रेंस आप बिना क्रैक किए नहीं रह पाओगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी अच्छे से कर दी तो आज के इंटरनेट के टाइम पे आप ये भी जानते हो कि बिहार वालों के लिए बीपीएससी या ऑल इंडिया यूपीएससी या अदर स्टेट्स के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस। अगर आपने ये चीजें समझ ली, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में उतार ली, बैठा ली, तो जनरल साइंस विल बी अ केक वॉक, मतलब वो जनरल साइंस करते हुए आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। सो एज अ टीचर आई वुड सजेस्ट all of you to focus on your primary goal of engineering and medical, but do not forget that there are other good careers in store for all of you. So अब coming back to vapor pressure. Okay, एक हमने बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने आधा बीकर जो भरा है वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी ही हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो हम ये देखेंगे अगर हमने पानी भरा है इसमें तो पानी का दो मेनिस्कस होता है, एक होता है लोअर मेनिस्कस, एक होता है अपर मेनिस्कस। तो इस टाइप से पानी में दिखता है, किसी भी ग्लास में हो या बीकर में हो, किसी भी वेसल में हो। और पानी या किसी भी न्यूट्रल लिक्विड की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि दिस न्यूट्रल लिक्विड अज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड और केप्ट। मतलब जो लिक्विड का pH 7 के अराउंड है, लाइक 7 इज फॉर वाटर विच इज अ न्यूट्रल pH, तो जो लिक्विड का pH 7 के अराउंड है वो लिक्विड को हम जिस किसी भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप जरूर ले लेता है एंड बिकम इजी फॉर अस टू परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये मेरा लोअर मेनिस्कस है, ये मेरा अपर मेनिस्कस है। पानी जो है, पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे शो करें, ये फॉर मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं से जीरो की तरह शो कर रहे हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के सरफेस तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे मान लो 1/4 ग्लास ऑफ वाटर ऐसा है जो अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल से फ्री होके सरफेस पे पहुंचना चाहता है। विच मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ है जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ये जो बेस मॉलिक्यूल है इनसे एक अलग ही इंटरेक्शन चल रहा है, जिसमें कि जो बेस मॉलिक्यूल है वो इन ऊपर चलने वाले मॉलिक्यूल्स को वापस पुल बैक करना चाह रहे हैं। सो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ तक आते हैं, डेफिनेट सी बात है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है या वही मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है सरफेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उनके पास सरफेस काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन
सरफेस काइनेटिक एनर्जी एट बेस। क्यों? क्योंकि ये जब यहां तक, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो चीज है या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल से लड़ाई करी है, तभी वो मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुंच पाया है। सो अगर कोई, देखो हम इसको समझाने के लिए, अगर क्लास 4 का कोई बच्चा क्लास 6 के बच्चे से लड़ाई करता है तो क्लास 6 के बच्चे की जीतने की चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो मेरा सरफेस काइनेटिक एनर्जी बेस पे है, उससे ये ऊपर वाले के पास सरफेस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वो ये लड़ाई करके, सिमिलर लड़ाई करके वो नीचे से ऊपर आया है। बट न्यूटन जो थे हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, आप सब जानते हो, उनके हिसाब से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, व्हिच मींस अगर मैं नीचे से ऊपर की सरफेस काइनेटिक एनर्जी है तो ऊपर से नीचे भी तो कोई फोर्स होगा। ये ऊपर से नीचे का जो फोर्स है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। डिड यू, I'll again explain you what is surface tension. Surface tension is that force exerted due to the force of gravity, because of which the structure or the stability of any item is maintained in nature. Any item मैंने बोल दिया, क्योंकि हर फोर्स पे एक जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है वो होता है मेरा पुल डाउन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो फोर्स हमारे काम आता है। ओके, सो दिस इज द सरफेस। इसको सरफेस टेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सरफेस है, जो एक्सपोज सरफेस है किसी भी लिक्विड के स्टोरेज का, उसी सरफेस पे, उसी मेनिस्कस लेवल पे ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है और जो सरफेस काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों के बीच में जो एक, यू कैन से, शो ऑफ एनर्जी या एक जो एनर्जी बर्स्ट होता है वो सरफेस पे होता है। अब if at any point on the surface tension is lower than the SK or the surface kinetic energy, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इवेपोरेट करेंगे ही करेंगे। जिसका सीधा सा एग्जांपल है कि अगर हमें घर में नॉर्मल वाटर रखा हुआ है 1/4 ग्लास, कोई हीट एनर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप 2 घंटे बाद देखोगे कि उसमें से आपको थोड़ा सा पानी कम तो डेफिनेटली लगेगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी वो सरफेस टेंशन से ज्यादा थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इवेपोरेट कर गए, लिबरेट हो गए। ओके, दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन। नाउ बिफोर आई मूव इनटू द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन और द रॉल्स लॉ, आई विल कवर वेपर प्रेशर, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, अब सरफेस टेंशन एक्सटर्नल से हम दूर हो जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर से हम दूर होते हैं, बट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब हो जाता है, मैं इसको इसी टाइप से डायग्राम पे रखता हूं। लेट्स मेक इट स्लाइटली बिगर एंड ब्यूटीफुल। वेसल बिगर हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल बिगर होगा मेरा। ओके, आई थिंक दिस शुड बी गुड। ओके, नाउ vapor pressure, the pressure which is exerted due to the conversion of the liquid or the solute into the vapor form and evaporates. Okay, अभी मैंने आपको बोला कि energy cannot be created nor destroyed, it can only be converted or exchanged between two systems without a loss in energy. Okay, so energy cannot be created nor destroyed, but if there is an open system, transfer of energy can take place. Transfer of energy can take place if there is an open system. So what does that mean? That actually means here that if the transfer of energy is taking place in the open system, there would be some molecules which would be assuming, or due to the extra heat energy, the molecule will be exerting a pressure to get released from here, So that extra pressure exerted by the vapors, the water vapors, is termed as the vapor pressure. So that was about vapor pressure, children. Now let's cover Rayleigh's law.
For a uniform or a ideal solution, the temperature at which it boils is proportional to the percentage of solvent. This is basic what ideally Raoult's law is. So this you will understand better if I tell you that the mass percentage of a solvent, 1 minute, is W1 over W2 into 100, and here volume percentage is V1 plus V2 into 100. Okay. Now मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, अगर मैं ये अज्यूम करूं बच्चों कि मास परसेंटेज जो है इसका क्या नाम है, सोल्यूट का W1 है और सॉल्वेंट का W2 है, तो कितना परसेंट सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन में है वो निकालने का एक तरीका है W1 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों? क्योंकि ये हमारा परसेंटेज देगा। उसी तरीके से एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है वो निकालने का तरीका V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 into 100, which means volume of the solute divided by volume of the solute plus solvent multiplied by 100। अब ये हमें वॉल्यूम परसेंटेज देता है ये, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि ये हमें यूज कहाँ करते हैं। तो जो ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस हैं या लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस हैं उनमें कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। और कैलकुलेशन हमें घर पे तो नहीं करनी होती, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूज करने का जरूरत इसीलिए आ जाता है सो दैट वी डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ solute in our mixture. That could be either by volume or by weight. So now you understand why do we need these two formulas. So but Raoult's law जो बोलता है हमें वो ये बोलता है कि the temperature at which the mixture attains its boiling point is dependent on the percentage of the solvent, which means कि एक मिक्सचर में अगर लिक्विड पोर्शन जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा होगा तो इन दैट कंडीशन the boiling point might be slightly higher. ओके तो बच्चों तब तक आप आज के लिए ये टॉपिक्स हम यहाँ पे ब्रेक डालेंगे या कॉमा डालेंगे एज यू से इन इंग्लिश, बट टुडेज क्लास दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट ये जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस का ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो दैट वुड बी शुड बी नो लेटर देन डे आफ्टर टुमारो। Thank you. Till then, study well, take rest.